एसएससी का ऑफिशियल जो कैलेंडर है 2025-26 के एग्ज़ाम्स के लिए वो फाइनली आ चुका है। उसमें एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम डेट्स है, नोटिफिकेशन क्या है वो हम जानेंगे, सिलेबस क्या होता है, लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ क्या है और उसका जो सिलेबस है सारा का सारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, टीयर 1 का, टीयर 2 का। वो टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न अलग लिखा हुआ है, टीयर 2 का अलग लिखा हुआ है और उसका जो सिलेबस है वो सारा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो एसएससी का नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, अपन इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन फाइनल कब होगा, उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बाद सैलरी जो टॉप पोस्ट है उनकी क्या रहती है, इसका सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम डेट्स एसएससी ने अभी टेंटेटिव क्या दी है। नोटिफिकेशन की भी फाइनल डेट पता है, अभी एग्जाम डेट्स की हमें टेंटेटिव डेट्स पता है, उन्होंने मंथ लिख दिया है, हमें फाइनल डेट्स नहीं पता है। तो चलो आगे चलते हैं अपन। तो ये एसएससी की तरफ से जो एग्जाम कैलेंडर पब्लिश हुआ है ऑफिशियल, ये वो है। इसमें जो एसएससी की डेट दी है ये वाली, ये एसएससी सीजीएल की डेट है। एसएससी सीजीएल की डेट ये है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एसएससी पब्लिश करेगी वो करेगी 22 अप्रैल को, और फॉर्म भरने की जो डेट भी स्टार्ट होगी कब से होगी, 22 अप्रैल से। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 21 मई। देखो एसएससी ने सब कुछ दिया बेचारे ने कि उस दिन ट्यूसडे रहेगा, उस दिन वेडनेसडे रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगी अपनी वो लगभग जून जुलाई 2025 में होगी, मतलब मान के चलो मोटा मोटा जून लास्ट में हो सकती है, थर्ड वीक में। उसके बाद अगर थर्ड वीक में पॉसिबल नहीं हो पाए तो जुलाई फर्स्ट वीक में रहेगी, मोस्ट प्रोबेबली जून के थर्ड वीक में ही स्टार्ट हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मोटा मोटा मान के चले, अगर अपन आज से भी काउंट करें तो अपने पास में लगभग 6.5 से 7 महीने जो कि पर्याप्त होते हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए। क्योंकि देखो टीयर 1 क्या है अपना, क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 में हमने झंडे गाड़ने हैं, टीयर 1 तो क्वालिफाइंग ही होता है। तो अगर आपका मान के चलो जून तक, दूसरा पेन लेते हैं, दिख नहीं रहा है, ब्लू ले लेता हूँ। तो जो जून तक मान के चलो आपने केवल सिलेबस भी कंप्लीट किया है, मान लो जून तक आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया है और ज़्यादा खास आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो जो थोड़े बहुत आप मॉक टेस्ट दोगे 10-12, उससे ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन डिसाइड हो सकता है, ठीक है। अब ये मत सोचना है कि भाई 2024 की अभी कट ऑफ इतनी चली गई उतनी चली गई, हमें नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा थोड़ी है एसएससी ने किस प्रकार से किया। 17,000 पोस्ट थी, 153 कट ऑफ गया है, लेकिन पेपर का लेवल भी देखेंगे अपन, पेपर का लेवल क्या रहा था है? हर कोई मान के चलो एवरेज जो मैथ्स में मार्क्स रहे वो 42 प्लस रहे हैं। बस खाली जीएस का पेपर उन्होंने ऐसा, क्योंकि जीएस क्या है, जीएस आप कितना भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए जीएस में मार्क्स कम है। जो खेल करना होता है एसएससी को काय में करेगा, या तो मैथ्स में करेगा, रीजनिंग में करेगा, इंग्लिश में करेगा। जीएस तो सभी का वही है ना, सभी सेम लेवल पे ही खड़े रहते हैं, आप कितना भी पढ़ लो। आप क्या कर सकते हो, केवल एक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और कभी करंट अफेयर्स में तो ये स्थिति हो गई कि 2021-22 का पूछ रहे हैं 2024 में, तो जीएस में दिक्कत नहीं है, उनको पेपर पेपर का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैथ्स में, रीजनिंग में आप मैथ्स का लेवल देखो, 10-10, 12-12 मिनट में बच्चे सोल्व करके आ जा रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ जानी ही है। अब वो अगर यही लेवल रखेंगे तो कट ऑफ यही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसने तैयारी की है अच्छे से। इसमें तैयारी का, हालांकि पेपर अगर सरल आता है तो तैयारी का भी रोल नहीं होता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी वही सामने वाले ने भी पढ़ी है। अब वहाँ पे किस्मत का रोल आ जाता है कि भाई उसके कितने क्वेश्चंस, उसका माइंडसेट उस दिन क्या था, आपका क्या था। होता है किसी किसी दिन अपना नहीं होता, हर दिन अपना थोड़ी होता है। तो वो डिपेंड करता है एसएससी अपना लेवल बढ़ाती है नहीं बढ़ाती। अभी अपन कैंपेन भी कर रहे हैं, लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है उसके लिए कोड भी जाए, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एसएससी का इस बार सुधार होना बहुत ज़रूरी है और होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्या है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 22 अप्रैल को क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा और उसी दिन से एग्ज़ाम फॉर्म डालने की डेट शुरू हो जाएगी, और उसके बाद क्लोजिंग डेट जो है हमारी 21 मई को रहेगी। जो एग्ज़ाम रहेगी वो जून के लास्ट में हो सकती है या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है सभी को पता है क्या होती है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मतलब आपने बस खाली फाइनल की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो, एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया, कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे
द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। मतलब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि फाइनल वाले इसमें फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते, तो एसएससी क्लियरली मेंशन करके रखती है भाई कि आप फाइनल वाले भी एग्जाम फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। जैसे पिछले साल उन्होंने क्या कहा था कि जो क्लोजिंग डेट है, फॉर्म की क्लोजिंग डेट, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अगस्त तक का कुछ था उसका क्राइटेरिया, एग्जैक्ट पता नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें क्लियरली वो लिख देंगे कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनका भी एग्जाम डेट्स वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उसकी डेट दे रखी होती है उन्होंने कि यहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद बैचलर डिग्री हो गया। हाँ, बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि फॉर्म की फीस होती है, क्या होती है। तो इसमें SC ST मतलब जिनको आरक्षण है, जिनको रिजर्वेशन है, उनकी फीस नो फीस होती है भाई, 0 लगता है, ठीक है। और जो OBC जनरल बाकी लोग हैं उनकी 100 रुपीज़ लगती है, बाकी लोगों की 100 रुपीज़ लगती है, और जिनको रिजर्वेशन है उनकी नो फीस लगती है, कोई फीस नहीं लगती, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्या है, आगे हमारी एज लिमिट है 18 से 32 साल। 18 से 32 साल नॉर्मली है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST OBC PWD और इन सबको एक्स सर्विसमैन को, इनका आप देख सकते हैं बिल्कुल कि SC ST को 5 साल मिलती है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और इनको अनरिजर्व को 10 ईयर्स का मिलता है। OBC वालों को PWD इनको 13 साल का मिल जाता है। SC ST वालों को अगर PWD में आप तो 15 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को कितने का मिल जाता है, 3 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, उन्होंने स्पष्ट देके रखा होता है सारा का सारा कि आपकी एज रिलैक्सेशन कैसे काउंट होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि 32 साल के बाद कोई व्यक्ति सीजीएल देता होगा, देता होगा तो पता नहीं। इतने जो सीजीएल देते हैं वो लगभग उनकी एज 18 से लेके 27-28 तक वेरी करती है। उसके बाद तो फिर व्यक्ति यूपीएससी की तरफ चला जाता है कि कहाँ तक एसएससी देंगे, ठीक है। तो एज लिमिट थी हमारी। आगे ये सैलरी है, तो सैलरी मान के चलो भाई, देखो आपको जिस पोस्ट में इंटरेस्ट होता है उनका मैं बता दूं। जो अपनी MEA हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनकम टैक्स हो गई, इनका मोटा मोटा मान के चलो 65 प्लस ही रहती है, ठीक है। 65K प्लस ही रहती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग हुई है, X सिटी हो गई, Y सिटी होगी, Z सिटी, उस हिसाब से आपको अलाउंस मिलते हैं और फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। HRA वगैरह, DA वगैरह ये सब मिल गया तो फिर सैलरी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीमेंट लगता जाता है वो फिर जैसे जैसे आपकी सिटीज़ में पोस्टिंग होती है। तो अगर X सिटीज़ में हुई तो सबसे हाईएस्ट सैलरी रहेगी, Y सिटीज़ में हुई तो थोड़ी कम रहेगी, Z सिटी में उससे कम रहेगी, ठीक है। तो ये सैलरी का क्राइटेरिया होता है एसएससी का। एसएससी का क्या, सभी सेंट्रल पोस्ट का ये होता है। एग्जाम प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो एग्जाम प्रोसेस क्या होता है कि पहले आपका Tier 1 होगा, फिर Tier 2 होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले 4 प्रोसेस होता था कि भाई Tier 1 अलग लेगी एसएससी, Tier 2 अलग होगी, Tier 3 में डिस्क्रिप्टिव लेगी, Tier 4 में टाइपिंग लेगी, उसके बाद कहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, बहुत सारी लंबी प्रोसेस। लेकिन 2022 के बाद एसएससी ने एक सुधार किया कि बस खाली हम 3 प्रोसेस लेंगे, Tier 1, Tier 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी Tier 3 वाला काम था डिस्क्रिप्टिव वाला, वो बिल्कुल हटा दिया गया, जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गई अपनी। उसके बाद अपना जो Tier 1 का एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो Tier 1 में क्या क्या होते हैं, अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 25 रीजनिंग के रहेंगे, 25 इंग्लिश के रहेंगे और 25 जीएस के रहेंगे। हर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी कितने नंबर बनेंगे, 50, रीजनिंग के भी 50, इंग्लिश के भी 50 और जीएस के भी 50 नंबर। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 200, और टोटल इनका मिला के 60 मिनट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको सेक्शनल अलग से टाइम है, आप कोई भी सेक्शन किसी भी टाइम दे सकते हो। पहले आपका मन करे तो मैथ सोल्व करो, फिर आपका मन करे तो रीजनिंग सोल्व करो, आपका मन करे तो इंग्लिश, आपका मन करे तो जीएस, आप कुछ भी कर सकते हो। 60 मिनट आपको दिए जाते हैं कि 100 क्वेश्चन है और ये 60 मिनट है, आप जानो आपका काम कुछ भी करो, कट ऑफ पार करके दिखा दो। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है भाई, माइनस मार्किंग होती है 0.50 की, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सीधा सीधा आपका 2.5 नंबर चला जाता है। 2.5 नंबर कैसे, 2 नंबर तो अगर आप सही करते हैं वो भी गए और साथ ही साथ माइनस में लेके चले गए, माइनस का 0.50, मतलब माइनस मार्किंग होती है इसमें 0.50 की 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो अपना एग्जाम पैटर्न हो गया Tier 1 का, और ये खाली क्वालिफाइंग होता है।
ठीक है। जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते। मेरिट में नंबर केवल अपने टीयर 2 के जुड़ते हैं। टीयर 2 में आपके जितने नंबर होते हैं उसी के अनुसार ही आपकी पोस्ट डिसाइड होती है, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, उसी के अनुसार आपका कैडर डिसाइड होगा, आप कौन सी सिटी में जाओगे और कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये सब आपका टीयर 2 के बेस पे होता है। टीयर 1 बस खाली क्वालिफाइंग है, आप टीयर 1 को क्वालिफाई करके बस टीयर 2 में पहुंच जाते हो। अब जैसे आप टीयर 2 में पहुंचते हो तो टीयर 2 ये इतना बड़ा आपको सिलेबस दिख रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जो टीयर 2 है वो 2 सेशन में होगा भाई, ठीक है। 2 सेशन कैसे, जैसे एसएससी क्या करेगी, सेशन 1 में आपका ये सारे पेपर ले लेगी सेशन 1 में यहाँ तक, और सेशन 2 में क्या होगा, ये 2 है सेशन 2 में क्या होगा आपका, केवल टाइपिंग होगी। सेशन 1 में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पेपर लेना उसको ऑब्जेक्टिव वो ले लेगी। अब उसमें जो भी सब्जेक्ट है अभी अपन डिस्कस करेंगे, सेशन 1 में आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें खत्म कर देगी। उसके बाद सेशन 2 में आपका टाइपिंग बचेगा बस से ना, ठीक है। तो सेशन 2 में ध्यान रखना केवल अपना टाइपिंग होता है, बाकी इसमें क्या है देखो सेशन 1 में, अब सेशन 1 को उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या है, अब सेक्शन 1 को भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया कि तो मॉड्यूल 1 हो गया, एक मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। इनके क्वेश्चन आएंगे आपके पास 30 कितने नंबर के, 90 नंबर के, मतलब हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। जो रीजनिंग है उसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का, 90 नंबर का। इसका वेटेज कितना हुआ, मतलब टोटल 23%, और इसका वेटेज कितना हुआ, 23%। अब इसमें सेक्शनल टाइमिंग रहती है। अब उसने क्या किया है कि सेशन 1, सेशन 2, सेक्शन 2 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सेक्शन 1 के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए आपको मिलेगा 1 घंटा, और सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट। सेक्शन 1 में जैसे मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में क्या है भाई, मैथ्स रहेगा, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग रहेगा। 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 90 नंबर के। उसके बाद क्या आ जाता अपना सेक्शन 2। सेक्शन 2 को भी उन्होंने 2 हिस्सों में, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में डिवाइड किया। मॉड्यूल 1 में क्या रहेगा आपका इंग्लिश, और मॉड्यूल 2 में क्या रहेगा, जीएस रहेगा। इंग्लिश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कितने, 45। कितने नंबर के हुए, 135, क्योंकि ये भी 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद जीएस के सबसे कम 25 और 75 नंबर के, मतलब इसमें भी आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा। टाइम की कमी आपको इस वाले सेक्शन में नहीं पड़ेगी, टाइम की कमी यहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल मिला के 60 क्वेश्चन सॉल्व करने 1 घंटे में, वो भी मैथ्स और रीजनिंग के, समझ लो। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 70 क्वेश्चन है और 1 घंटे पे करने। इंग्लिश में मुझे नहीं लगता, इंग्लिश और जीएस में आपको टाइमिंग की कमी पड़ेगी, कोई नहीं पड़ती। उसके बाद अपना सेक्शन 3 आता है, मॉड्यूल 1 ही है खाली इसमें, और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मिनट के क्वालिफाइंग होता है। लेकिन क्वालिफाइंग तो है, जैसे टीयर 1 क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाइंग तो है, लेकिन उसमें अलग से कट ऑफ बनती है। ऐसे ही कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ बनती है, ये क्वालिफाइंग तो है, लेकिन एसएससी ने ये नहीं बता रखा कि इतने नंबर लाने पर आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसकी अलग से कट ऑफ बनाती है एसएससी, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 में आप किसी भी समय मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हो और किसी भी समय रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपको 1 घंटा कंप्लीट होगा, अभी इस 1 घंटे में आप कहीं भी जा सकते हो, मैथ्स में जा सकते हो, रीजनिंग में जा सकते हो। इसका जैसे 1 घंटा कंप्लीट होगा, आप अगले सेक्शन 2 में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे भी आप पहले इंग्लिश सोल्व कर सकते हो या जीएस सोल्व कर सकते हो, मतलब 1 घंटे में आप कुछ भी करो, एसएससी को मतलब नहीं, बस सोल्व करो। उसके बाद फिर 1 घंटा इसका कंप्लीट हुआ, ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट के लिए आपका कंप्यूटर चालू होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका 2.25 घंटे में पेपर खत्म होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और अपना कंप्यूटर पूछ लेती है एसएससी, उसके बाद आपको कुछ रेस्ट दिया जाएगा 1 घंटे का, 1 घंटे या आधा घंटे का। उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसके लिए आपको समय मिलेगा 15 मिनट। 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड्स लिखने होंगे, मतलब लगभग आपका जो टाइपिंग स्पीड होती है वो 26 से 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तो आप एसएससी की सीजीएल की टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टीयर 2 का है, टीयर 2 का अपना ये एग्जाम पैटर्न रहता है। आगे चलते हैं। आगे देखो एसएससी का ऑफिशियल अपने पास में क्या है, ऑफिशियल जो उन्होंने दे रखा था सिलेबस वो है। जैसे मैथ्स का है, नंबर सिस्टम में क्या क्या पूछते हैं भाई, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये देते हैं। उसके बाद में फंडामेंटल अर्थमेटिक, जैसे इसमें परसेंटेज आ जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा आपका, डिस्काउंट आ जाएगा, पार्टनरशिप, उसके बाद मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पेंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद एलजेब्रा, एडवांस में एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये आपका प्री में नहीं पूछा जाता, मेंस का पार्ट होता है, ठीक है। ये प्री में इतना ही आएगा बस,
ये प्री का पार्ट हो गया। ये जो है ये मेंस में आता है, केवल किस में आता है, मेंस में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेंस, ठीक है। ये प्री में, ये मेंस में ये सब तो आएगा ही, साथ में प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और आपके पास में ये सारी चीजें खाली प्री में आती है, ठीक है। और मेंस में ये 2 चैप्टर उन्होंने अभी 2022 में इंट्रोड्यूस किए थे, 2022 से उन्होंने पूछने लग गए, ठीक है। ये मेंस का सिलेबस हो गया उसका। उसके बाद ये रीजनिंग का सिलेबस, वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्या बोला है, दिस विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन, ये इस पीडीएफ में दिख नहीं रहा सही से, तो ये रीजनिंग का सिलेबस है जैसा कि दिया है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सारी रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। इसकी पीडीएफ जो ऑफिशियल आंसर अपना नोटिफिकेशन आता है उसकी पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। जैसे सीरीज हो गया अपना, उसमें सीरीज दोनों में आती है, वर्बल में भी आती है, नॉन वर्बल में आती है। अब सीरीज नंबर सीरीज भी हो सकती है, अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है, उसके बाद अपनी जो फिगर सीरीज है वो भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, अभी कैलेंडर क्लॉक से तो एसएससी ने क्वेश्चन देना बंद करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं जैसे नंबर ट्रिपलेट हो गया, अपना नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर से बहुत प्रेम हो गया एसएससी का, और ऐसे ऐसे जो है वो कंसेप्ट बना के उसमें डालती है। मतलब आपका यह है कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग में सही होना एक किस्मत की बात हो गई कि आपको लॉजिक उस समय याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी रीजनिंग में ऐसे लॉजिक डाल देती है कि टीचर से सोल्व होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय में। बाकी एग्जाम से बाहर निकलने के बाद तो हर कोई इंटेलिजेंस बन जाता है, हर कोई इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट में भी अंतर होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट बन जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। आगे अपना इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में वही ग्रामर पूछी जाती है, वोकैब पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। एसएससी कॉम्प्रिहेंशन पे मेंस में बहुत ज़्यादा फोकस करती है। प्री का तो सीधा सा सिलेबस है भाई, 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आएगा आपके पास में, उसके बाद PQRS आ जाएंगे, उसके बाद वॉइस आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, स्पेलिंग एरर्स दे देगी, उसके बाद ग्रामर आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा। ये सारी एसएससी का। लेकिन मेंस में उसका, मेंस में फिक्स पैटर्न है कि भाई आपको जो 12 नंबर के आपके पास में पैसेज आएगा, उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आएगा, PQRS आएगा, उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा एसएससी ध्यान देती है। मतलब 50 से 55% कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, बाकी वोकैबुलरी रहती है आपकी, ग्रामर रहता है, ये सब सारी चीज़ें रहती है। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, बाकी ये सब लिखा है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जीएस, जीएस आपको सब पता है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी हो गया, ये सब अपने पास में जीके का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर का ये सब दिया, ईमेल्स हो गया भाई, वेब ब्राउजिंग हो गया अपना, ये सारी चीज़ें अपने कंप्यूटर में आएगा। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब कंप्यूटर में आता है। लेकिन कंप्यूटर जो है अपना मेंस का पार्ट होता है, प्री में नहीं आता है, तो हम मेंस के टाइम पे देखते हैं उसे, वो भी लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि क्वालिफाइंग है, जितनी जिसकी औकात है उतना ही उसका समय देना है। अगर जीएस को में से जितनी प्रायोरिटी दोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता, टॉक्सिक है जीएस। हाँ, ये अब अपना कट ऑफ है। कट ऑफ में बता देता हूँ आपको लास्ट 3 ईयर में क्या गया था। लास्ट 3 ईयर की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो सबसे कम आपको 2022 में दिखेगी। उसका कारण क्या है कि 2022 में आपके पास 36,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 36,000 के आसपास वैकेंसी थी। इसलिए आपके पास में जो जनरल की यहाँ पे कट ऑफ थी 114 थी। 2023 में आपके पास में 7,800 के लगभग वैकेंसी थी, 7,859, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, 7,800 के आसपास वैकेंसी थी, उसमें 150 कट ऑफ गया था। लेकिन सीजीएल 2024 में क्या हुआ, आपके पास 17,000 प्लस वैकेंसी है, 17,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 153 गई। अब ये क्यों गई है अभी तक ये केस सुलझा नहीं है, इसलिए मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, नहीं आपको कुछ बता रहा। बाकी देखेंगे क्यों हुई है, कैसे हुई है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगर कुछ अब भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।